Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और उनके दिमाग पे आपके लिए क्या चल रहा था। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। आज हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग एक स्पेशल टॉपिक के बारे में थोड़ा ही डिस्कशन करेंगे, वो है हु आर अघोरीज। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर सुनना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए और दुनिया का सच्चाई हकीकत पता करने के लिए ज़रूर देखिए द चैनल ऑफ आदित्य सैनी। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ओके, सो दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ अ वे टू फाइंड फॉर यू द ट्रूथ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं उनके करंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि सुबह से वो क्या सोच रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को ज़रूर देखें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है उनके पर्सन, उनके पर्सन की करंट एनर्जी किस में है। ओके, उनकी एनर्जी किस तरह से है। रीबिल्ड, हार्ट चक्र। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, द जजमेंट का कार्ड है, रिबिल्ड है और यहाँ पे है हार्ट चक्र। सॉरी, अभी हम देखते हैं कि सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। सुबह से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, we do have the 2 of swords, 2 of wands, we do have the 6 of wands, we do have the 6 of swords. यहाँ पे 2, 2, 22, 66 can be very important number. 16 number, that is 7 is important, 4 is important, 20 is important and 1 is important and 3 also. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है, वो है एम्परर। आपके पर्सन की या आपकी नक्षत्र में से मघा नक्षत्र हो सकता है। ओके, दूसरा है कृतिका नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है। पुष्य नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है फायर साइन। देन है जजमेंट का कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट। दूसरा है यहाँ पे हार्ट चक्र, दैट्स वाई द ग्रीन कलर इज़ देयर। यहाँ पे है टावर का कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे भी है यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी। बेसिकली जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो इस तरह से है कि ये जो इंसान है सुबह से उनकी एनर्जी किस तरह से थी। मुझे लग रहा है आपके पर्सन किसी बात से बहुत ही उनका दिल जो है ठेस पहुँचाया गया, किसी ने उनको ठेस पहुँचाया और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने करियर में कुछ न्यू स्टार्ट किया था और जिस मतलब बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे थे सफलता का, शायद वो सफलता उनको मिला नहीं या मिलने में बहुत लेट हो रहा है और उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं से पर्सनली उनको किसी ने चोट पहुंचाया है, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, और वो दिल के मामले में काफ़ी ज़्यादा नाजुक दिख रहे हैं, ठीक है। उनको प्यार की कमी सुबह से ही महसूस हो रहा था, और कहीं ना कहीं पे उनकी एनर्जी भले ही अपने काम के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे यू कैन सी दैट आफ्टर, ठीक है, फ्यू आवर्स, कि उनको कुछ ऐसे न्यूज़ मिला होगा, कुछ ऐसे खबर मिला होगा जिससे उनका दिल चकनाचूर हो गया, ठीक है। और ये ऐसा सोच रहे थे कि मुझे सहारा देने, मुझे प्यार करने वाले, मेरा दुख को, ठीक है, बांटने वाले कोई नहीं होता है। सिर्फ मैं जब सुखी होता हूँ या मैं जब सुखी होती हूँ, मैं जब हमेशा ही कुछ पार्टीज़ में देता हूँ, तभी लोग आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, तभी लोग अपना जो है पार्टिसिपेशन ज़रूर रखते हैं। और जब मेरा वक्त ख़राब होता है तब ऐसा होता है कि मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। ये अन्याय क्यों हो रहा है मेरे साथ, और ऐसा ही क्यों होता है अक्सर, ठीक है। तो इनकी एनर्जी इस तरह से था। तो कहीं ना कहीं पे सुबह से क्या सोच रहे थे, सुबह से उनको लग रहा था कि आपकी जैसे कोमलता, ठीक है, आप इतना सेंसिटिव हो, इवन आप इतना केयरिंग हो, जो लोग दुश्मन भी है आपके, तो भी आप उनको दिल से अपना लेते हो, भूल जाते हो, माफ़ कर देते हो। यू आर सच अ पर्सन हु इज़ लाइक हैविंग मदरली फिगर, मतलब जो माँ के जैसे है, ठीक है। हमारी चाची, हमारे जो भी है, ठीक है, जो भी, वो हमारे माँ जैसे ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक फेमिनिन फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ममता से भरा हुआ है, ठीक है, और ये किसी भी इंसान को अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है उनको ऐसे ज़रूर रिग्रेट हो रहा था सुबह सुबह कि फालतू का आपके साथ उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, वो उनकी ज़िद थी, वो उनकी एकदम बेकार सोच था उनका, इसलिए उन्होंने आपके साथ फाइट किया। अभी ये इंसान आपके लिए वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको वो जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक अब्रॉड कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको, मैं आपको बताऊं, अगर ये एक न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, हाल ही में मुलाकात हुआ है, तो आपको वो जीत कर, हासिल कर अपना जगह पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इट्स द मैसेज इज़ बिकमिंग वेरी क्लियर। जिस तरह से घोड़ी पर दुल्हा चढ़ते हैं और फिर वो अपने दुल्हन को लेके चले जाते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। 6 एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6, 24, 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का संबंध 6 साल से या 6 महीना से, 6 साल से भी हो सकता है आप लोगों का संबंध है। उनको भी, अगर आप लोग इनके साथ मैरिड भी थे, तो मुझे लग रहा है उनको सुबह से याद हो रहा था कि किस तरह से, अगर आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल है, तो उनको याद आ रहा था कि सुबह सुबह आप उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते थे, उनको चाय नाश्ता देते थे, फिर वो उनको ऑफिस आप भेजते थे, फिर लास्ट में टाटा बाय बाय करते थे, और आके ही फिर वो आपको मिलते थे शाम के टाइम पे। तो वो सारी चीज़ जो फ्लैशबैक था, वो सब कुछ चीज़ याद आ रहा है, लेकिन खाम खा आप दोनों के बीच में शायद अभी बातचीत नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बहुत ही कम। तो इस बात से ये इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में भी है, और अपने आप को ही ब्लेम दे रहे हैं कि मैं अपने प्रोफेशनल जगह पे तो बहुत सही, मतलब बहुत ज़्यादा मैं राइट हूँ, बट मैं पर्सनल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में मैं एक फेलियर हूँ। तो मैं क्या करूँ, इस साम्राज्य का मैं क्या करूँ जहाँ पे मेरी रानी नहीं है, कि मेरा जो है वो, मेरी जो एम्प्रेस है वो ही नहीं है। सो मैं क्या करूँ, अगर ये एम्प्रेस है तो मेरा एम्परर नहीं है, तो मैं क्या करूँ इस सब चीज़ को लेके, मेटेरियलिस्टिक होके मैं क्या करूँ। मुझे जीतना था, मुझे सक्सेसफुल होना था, शायद मैं हो भी जाऊँ, लेकिन क्या फ़ायदा। सब तो मेरे साथ प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं ना, कोई भी मेरे साथ इमोशनल कनेक्शन कहाँ है। सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं,
मेरे साथ प्यारा सा रिलेशनशिप किसी का भी नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं मेरे पोजीशन के लिए, राइट, उनके पैसे के लिए आते हैं, उनके पावर के लिए आते हैं। मे बी दे आर वर्किंग इन अ वेरी यू कैन से गुड कंपनी, या हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस है, इनसे फ़ायदा लेने के लिए आते हैं, उनके सप्लायर्स हो, ठीक है, कोई भी हो, इनसे फ़ायदा लेने के लिए आते हैं। बट इमोशनल कनेक्शन कहाँ है यहाँ पे? तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज दे फाइंड यू सुटेबल। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। वो ऐसा सोच रहे हैं, काश आप रहते तो उनकी दुख की बातें भी आप शेयर करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको दुख की बातें सुनाया है। जब उनका समय अच्छा जा रहा था तब उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। अभी वो आपकी इंतज़ार कर रहे थे, इतना दिन वो कहाँ थे? अभी उनको याद आ रहा है, मे बी उनके बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट पहुँच रहा है, इसीलिए वो इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं कि कुछ मैजिकल कुछ हो जाए। यहाँ पे देखो, दे वांट द रिलेशनशिप टू बी यू कैन से इन द फुल ब्लूम, मतलब वो चाहते हैं कि खिले, बट हो कहाँ रहा है, ठीक है। तो उनको भरोसा है कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर देंगे एक समय पे, लेकिन उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स, क्या है ये सब रह के क्या फ़ायदा जब आप ही नहीं हो उनके साथ ज़िंदगी में। और अगर आप हो उनकी ज़िंदगी में तो ये उनका नेक्स्ट स्टेप ज़रूर रहेगा, आपको वो प्रपोज़ल दे के ही रहेंगे, कंफर्मेशन, ठीक है। अगर रिलेशनशिप मोरलेस ठीक चल रहा है तो उनका जो है अगला कदम आपके लिए यही होगा कि आपकी तरफ उनका प्रपोज़ल है। बिकॉज एम्परर कार्ड शोज़ ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, शोज़ ऑफ अ कमिटमेंट, शोज़ ऑफ अ प्रोटेक्टिव फादर जो अपने चाइल्ड का केयर रखते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, आपको फूल पहनना बहुत पसंद होता है, वो होता होगा। दूसरा चीज़ है वो आपके लिए गुलदस्ता लाते होंगे, आपका फेवरेट फ्लावर वो लाते होंगे। मे बी देयर फेवरेट कलर इज़ रेड और ब्राउन या वाइट, या आपका कलर ब्लैक हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। अभी देखो एम्परर का नीचे कौन सा कार्ड था मैं आपको दिखा देती हूँ। इट वॉज द 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। सो इट्स नाउ फॉर अ पार्टी टाइम। तो इंसान आपके साथ रिजॉयस करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू चीयर्स, जस्ट चीयर्स, ओके। चिल भी मारना चाहते हैं, चीयर्स भी करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है रिसेंटली उनको कुछ जीत हासिल हुआ है, ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। छोटा मोटा ही सही लेकिन हुआ है ज़रूर, ठीक है। या वो कहीं और विज़िट करने वाले हैं, कोई दूसरा देश, उससे पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी देयर फाइनल एक्शन। उसके बाद हम कुछ लेटर्स देखेंगे कि किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। इंसान देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे जो भी हो, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, ये इंसान को आपको समझाने की और ज़रूरत नहीं है, ये खुद समझ गए हैं। ये आपको लेके दिन रात फैंटेसाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप लिया जा सकता है, कौन सा ऑप्शंस उनके लिए बेटर होगा। मे बी उनके लिए चॉइसेस भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनके पास चॉइसेस भी हो सकते हैं। बट ये इंसान कन्फर्म्ड है इस रिलेशनशिप के लिए। रोमांटिक कनेक्शन, अ सॉलिड कनेक्शन इज़ कमिंग फॉर यू, वेरी रोमांटिक, ठीक है। पहले शायद उनको बहुत समझाना पड़ता था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब भी, और ये काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप, तो आपको और समझाना नहीं है। ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और ख्यालों में डूबे जा रहे हैं। कभी कभी इनका वर्क भी इफ़ेक्ट हो रहा है, शायद इनके पास इनके जूनियर आके बोल रहे हैं कि सर आप सुनिए, पर ये अपने ही धुन में खोए हुए हैं। इट्स लाइक दैट, ठीक है। और जीत हासिल इन्होंने किया है एंड डेफिनेटली वो आपको भी जीतना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अ रिपेयर कार्ड, कहीं ना कहीं पे रीबिल्ड एनर्जी, फिर से वही पोजीशन हासिल करने ना, वही रिलेशनशिप फिर से वापस पाना।
अभी हम देखते हैं कुछ मैसेजेस। लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। शायद वो बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा वक्त दो। आई एम एंग्री, डोंट टॉक टू मी। मैंने आपको बताया कि वो गुस्से में भी है। ओके, आई हैड ए सीक्रेट अफेयर बट डिड नॉट से। शायद उनका सीक्रेट अफेयर होगा बट हमको बोला नहीं। वाई डिडंट यू स्पीक लास्ट नाइट। शायद आपके साथ बातचीत हो रहा था, फिर आपने उनको मूड शो कर दिया, नहीं मुझे आपके साथ बात नहीं करना है, तो वो उससे गुस्सा हो रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। वो आपकी कॉल के लिए वेट कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आर यू इन्वॉल्व विद एनीवन एल्स। देखो शक की दिमाग। चैनल मैसेजेस, वाई वॉज योर फोन बिजी। ये शक करे आपके लिए। यू आर सो क्यूट एडोरेबल, ये आपको क्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल नाउ। ये सारे मैसेजेस हैं। अभी मैं बोलना चाहती हूँ हु आर अघोरीज। अघोरीज एक तरह के साधु होते हैं। ठीक है, जिस तरह के साधु स्पिरिचुअल सेंट्स हम लोग देखते हैं, लेकिन अघोरीज कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ अलग सा ही होता है उनका चाल चलन, जो जनरली सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इन लोगों को आपको मिलेगा हिमालय का पहाड़ी इलाके में, गुफा में, या कहीं रास्ते में चलते हुए अब दिखोगे इनको। ठीक है, कुछ अजीब से दिखने में होते हैं। उनके फेस थोड़ा सा वो राख होता है ना। देखो डेड बॉडी को जब जलाया जाता है, जो राख होता है वो अपने फेस पे लगा देते हैं। कुछ अजीब सा, लेकिन वो लोग कंसिडर करते हैं कि दुनिया में जो भी मिलता है दैट इज़ नेचुरल। इवन वो लोग शमशान में रहते हैं, कभी कभी अंतिम संस्कार में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी वो जो अंतिम संस्कार के बाद जो हड्डियाँ रहती है उसको यूज़ करते हैं अपने तांत्रिक मेथड्स के लिए। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं पे इनके पास लोग मानते हैं कि मैजिकल पावर्स होते हैं, और ये जनरली आपको शमशान में भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और वो खाते कुछ भी उनको मिलता है तो वो खा लेते हैं। इवन मांस भी खा लेते हैं, वो भी डेड बॉडीज़ का भी मांस खा लेते हैं। और भी बहुत कुछ होता है कि इवन दे यू कैन से दैट इफ़ यू फील दैट आई एम रॉन्ग यू कैन ऑल्सो सर्च। ठीक है, क्योंकि मैं रिसर्च करके ही बता रही हूँ। इवन दे कैन से दैट उनको माना जाता है कि वो सिर्फ शिव जी और काली माता या पार्वती जी में विश्वास रखते हैं, और कोई भी देव देवी मूर्ति इसमें कोई विश्वास उनका नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि ये मानते हैं कि शिव जी को ही प्राप्त करने के लिए वो marijuana या कोई भी किस्म के कोई ड्रग्स या कुछ इस तरह से वही उनको एनर्जी देता है। मतलब इट इज़ अ बिज़ार काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। अभी जिनका मानना होता है वो तो मानते हैं। वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल है, अलग अलग मेंटालिटी होगा, तो उनका सोचने का तरीका, हम लोगों का सोचने का तरीका डेफिनेटली अलग ही होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। इवन वो ऐसा भी मानते हैं कि women who are on periods, okay, for menstruation, so they conduct sex with them on the cremation ground। जहाँ पे शमशान घाट होते हैं वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी कंडक्ट होता है जो पर्सन के साथ, जो वुमेन के साथ जो ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन में है, जो ऑलरेडी पीरियड्स में है। सो दिस इज़ द थिंग दैट गोज़ ऑन विच हमारे लिए वो बिज़ार है, हमारे लिए हो सकता है कि वो अजीब सा है, लेकिन उन लोगों के लिए वो एक समाज बोला जा सकता है। ठीक है, उनके लिए कुछ अलग है। इफ़ यू फाइंड दैट आई एम रॉन्ग, ओके, इफ़ यू फील ऑल्सो दैट आई एम रॉन्ग, यू कैन सर्च इट एंड टाइप इट। मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। काफ़ी उनके फेसेस को अभी अगर आप ख्याल से देखोगे, एक तो मैंने थंबनेल पे भी दे दिया होगा, तो आप देखोगे कि उनको मतलब उनके हेयर कभी भी ब्रश नहीं होंगे, कभी भी कुछ इस तरह से नहीं होंगे, और अजीब सा दिखने में होता है। बट उनके आईज़ में, हाँ,
उनके आईज़ में, उनके आँखों में आप देखोगे काफ़ी अजीब तरह से दिखते हैं वो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो, बट कुछ रिसर्चर्स ऐसे मानते हैं कि दिस इज़ लाइक द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो दे आर अघोरीज। इसके नाम पे बुक भी है, बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन पे, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बिकॉज देखो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने सच्चाई है, ठीक है। और मैं जो जहाँ से भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस आर ऑल काइंड ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जहाँ से मैं इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, बट दीज आर द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। जहाँ पे माना जाता है कि तांत्रिक वे पे, दिस आर द तांत्रिक वे ऑफ यू कैन से अटेनिंग स्पिरिचुअल, बिकॉज वो लोग मानते हैं ये सब चीज़ सही है, हम लोग मानते हैं ये सब चीज़ गलत है। वो लोग मानते हैं कि दिस इज़ द अल्टीमेट वे टू रिसीव गॉड, ठीक है। हम मानते हैं अलग सा, हमें मानना है मेडिटेशन से। इवन वो लोग भी मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन से हम लोग प्रेयर्स करते हैं, हम लोग अलग अलग मज़हब में अलग अलग देव देवी का पूजा करते हैं, ठीक है। वो अलग है, पर उनका उस तरह से कुछ नहीं, उनका सिर्फ शिव जी है और काली माता है और कोई नहीं, ठीक है। तो जनरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन फाइंड दिस अघोरीज, बट कभी कभी मेले में भी, कुंभ मेले में भी चले आते हैं वो लोग, ठीक है। सो दिस आर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू एंड और हाँ, वो जो क्रिमेशन मतलब जब भी अंतिम संस्कार हो जाता है या उसके बाद जो स्कल रहता है, ठीक है, डेड बॉडीज़ का जो स्कल रहता है उसके अंदर वो पानी डाल के पीते भी है। सो दैट्स क्वाइट ऑफन लाइक हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, पर उनका अलग माइंड है, उनका अलग दुनिया है, वो अपने अपने दुनिया में वो लोग सही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Sorry, I don't know, my throat is like that. And take care of yourself. Thank you.